This is Kaustubh Purohit standing in front of all of you to be with you for your online exams, guys. I know 12वीं के बच्चे 12th के बच्चे बहुत ज्यादा प्रेशर में है बिकॉज कोई भी क्लियर आइडिया नहीं है कि बोर्ड ने गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन लिया है. लेकिन वी हैव अ गुड न्यूज गाइज. 2 दिन पहले पेपर आउट हुआ है और ऑनलाइन गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट्स पे साइंस के 12th का नए पैटर्न का मटेरियल अपलोड हुआ है और कॉमर्स एंड आर्ट्स के मटेरियल धीरे धीरे अपलोड होंगे. नाउ दिस इज नथिंग बट अ पॉजिटिव साइन फॉर ऑल ऑफ अस कि एग्जाम्स होने वाले हैं. अभी तक पूरा का पूरा कंफ्यूजन था भाई एग्जाम्स होंगे नहीं होंगे, लेकिन गवर्नमेंट का एंड बोर्ड का वन स्टेप ऑफ अपलोडिंग नोट्स is a positive ray of hope for all of us कि भाई एग्जाम्स अभी पक्का होंगे. सो भाई एग्जाम होंगे तो उसका पैटर्न क्या होगा? आजकल की जो सिचुएशन हम बाहर ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके हिसाब से अब हम जो देख सकते हैं, आई एम नॉट सो श्योर कि ऑफलाइन एग्जाम्स होंगे जो नॉर्मली हम कॉलेज में जाके स्कूल्स में जाके एग्जाम देते हैं, वो तो अभी पॉसिबल होगा नहीं बिकॉज ऑफ कोविड केसेस. तो भी ऑनलाइन एग्जाम होने के चांसेस बहुत ज्यादा है एंड दैट टू इन अ एमसीक्यू मैनर. भाई एमसीक्यू मैनर मतलब क्या है? ये ऑनलाइन एग्जाम होता कैसे है? ऑफलाइन एग्जाम से तो हम बचपन से सारे एग्जाम देते आ रहे हैं. ऑनलाइन एग्जाम एग्जैक्टली क्या होता है, वो भी सीधा 12th के बोर्ड के लेवल का, अपने लाइफ का एक बहुत जरूरी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट 12th बोर्ड, वो भी नए पैटर्न से. सो ये जो आपकी लाइफ की दिक्कत है, ये जो आपकी लाइफ का प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए, उसमें आपकी हेल्प करने के लिए मैं आज आपके सामने खड़ा हूं. पिछले 11 सालों से इट्स बिन 11 years आई एम टीचिंग टू 12th कॉमर्स बोर्ड्स. कभी बोर्ड के साथ काम करने का मौका मिला, कभी इकोनॉमिक्स के पेपर चेक करने का मौका मिला. वो जो सारा नॉलेज है वो आज आप सभी के सामने में रखने जा रहा हूं, दैट टू फॉर एमसीक्यू एग्जाम्स गाइस. चलिए चलो करते हैं. इसीलिए मैंने पर्पसफुली आप सभी के सामने आज जो लेक्चर सामने रखने जा रहा हूं उसका टाइटल रखा है कीप योरसेल्फ कूल फॉर ऑनलाइन एग्जाम्स. रिपीट, कीप योरसेल्फ कूल फॉर ऑनलाइन एग्जाम्स. उसका नीचे स्टेटमेंट आप पढ़ सकते हो गाइस, स्टडी एट योर ओन पेस. इसका मतलब क्या है? स्टडी एट योर ओन पेस का मतलब क्या है? बोर्ड एग्जाम्स है, एग्रीड. अभी तक डेट्स क्लियर नहीं है, एग्रीड. लेकिन अभी ये इस साल बिल्कुल भी आपको बड़े बड़े बुक्स लेके, रेफरेंसेस बुक्स लेके, लॉन्ग आंसर्स मगअप करके जरूरत ही नहीं है. यू नीड टू स्टडी स्मार्टली. वो कैसे करना है, क्या करना है, उसके लिए मटेरियल कहाँ से आएगा, उसके लेक्चर्स कहाँ पे होंगे गाइज, उसी के लिए तो मैं आपके सामने खड़ा हूं. लेट्स स्टार्ट विद वर्क गाइज. सबसे पहले मैं आज आपको ऑनलाइन एग्जाम्स में किस तरीके से प्रिपेयर करना है उसके लिए मैं आज आपको गाइड करूंगा. राइट. सो वेलकम टू द न्यू वे ऑफ इवैल्यूएशन. अभी तक हमने बहुत बड़े बड़े आंसर्स लिख लिए, अभी तक हमने बहुत बड़े सप्लीमेंट्स ले लिए. शॉर्ट आंसर्स है, डिफाइन द फॉलोइंग है. लॉन्ग आंसर्स है, 4-4, 5-5, 6-6 पेजेस के आंसर्स, 3-3 सप्लीमेंट्स ले लिए. लेकिन अभी पैटर्न पूरा बदल गया है. यस गाइस, पूरा पैटर्न अभी बदल गया है. अभी आपको बिल्कुल भी लॉन्ग आंसर्स, फॉर्मूलाज, डेफिनेशन, स्टेटमेंट्स, वर्ड टू वर्ड एक भी वर्ड भूलना नहीं चाहिए. ये प्रेशर में रहने की जरूरत नहीं है. अभी पूरा अलग तरीका होगा, स्मार्ट तरीका होगा. सही है गाइस. सो लेट्स स्टार्ट विद वर्क ऑफ एमसीक्यू. सबसे जरूरी क्या होता है समझो गाइस. अभी हम इकोनॉमिक्स की बात करने वाले हैं. 12th HSC इकोनॉमिक्स की बात करेंगे. इकोनॉमिक्स एक एप्लीकेशन बेस्ड सब्जेक्ट है. अभी तक जो आपने सीखा होगा, बुक में देखा होगा कि ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है. ये जो सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं उसका राइट एप्लीकेशन आप आपके जिंदगी में भी देख सकते हो. और एमसीक्यू एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछता है. ऑब्वियसली कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी पूछेगा और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको पूछेगा. राइट. सो उसका एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखा है.
and reservation price of OnePlus mobile can be high. अभी सब लोगों ने रिजर्वेशन प्राइस का मतलब तो देखा होगा, राइट? रिजर्वेशन प्राइस का मतलब क्या होता है? प्राइस बिलो विच सेलर विल नॉट सेल द प्रोडक्ट टू कस्टमर. पेरिशेबल गुड्स होते थे, क्या होता है? प्रोडक्ट खराब होगा तो रिजर्वेशन प्राइस नीचे जाएगी. लेकिन वन प्लस मोबाइल ये नॉन पेरिशेबल आइटम है विच कम्स अंडर बेसिकली टेक्निकल प्रोडक्ट एंड इलेक्ट्रॉनिकल गैजेट्स, तो उसका रिजर्वेशन प्राइस हम ज्यादा रख सकते हैं. सही है. सो कुछ इस तरीके से रिजर्वेशन प्राइस बुक का कंसेप्ट है और वन प्लस मोबाइल फोन ये मार्केट ओरिएंटेशन है. तो ये आपको समझना पड़ेगा कि बुक के कंसेप्ट और मार्केट में उसका एप्लीकेशन किस तरीके से होता है. दूसरा एग्जांपल देखते हैं गाइस. नव आपके सामने दो बहुत बढ़िया लोगोस देख रहे होंगे, राइट? मुझे आपको अलग से बताने की जरूरत नहीं कि ये दो लोगोस कौन से हैं, क्योंकि ये ग्लोबली ऑपरेट करना चालू कर दिए हैं. ये दो ब्रांड्स के बारे में, ये दो कंपनीज के बारे में दुनिया भर में चर्चा है. ऑब्वियसली पहला जो लोगो आप देख रहे हो, राइट, पहला जो लोगो आपके सामने है वो कौन सा है गाइस? राइट, ये जो लोगो है पहला है वो टेस्ला, राइट? टेस्ला इज मोर इनटू टेक्निकल एडवांस प्रोडक्ट्स जिनमें ऑटोमोबाइल भी आता है. दूसरा जो है वो है एप्पल कंपनी का लोगो, राइट? एप्पल कंपनी सबको पता है, उनके मोबाइल फोन्स, उनके लैपटॉप्स, उनके टैबलेट्स, उनके पीसीज, उनके एयरपॉड्स बहुत ज्यादा फेमस है. तो फिलहाल हम उसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं? आपने देखा होगा रिसेंटली ये दोनों ब्रांड्स इंडिया में भी आ चुके हैं. लिसन टू माय स्टेटमेंट केयरफुली. इंडिया में आ चुके हैं का मतलब है उन्होंने इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करना काम चालू कर दिया है. तो अपने बुक का रिलेवेंस कहां से आएगा गाइस? यहाँ पे आप 12th का इकोनॉमिक्स का बुक अच्छे से पढ़ोगे तो वहां पे एक कंसेप्ट है FDI, दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स. तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये लोगोस में जो हम देख रहे हैं कि क्या ये कौन से तरीके से इंडिया में पहुंचे हैं, कि क्या ये FDI है, क्या ये FPI है, दैट इज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, क्या ये FIIs है, दैट इज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, या ये जॉइंट वेंचर है. तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है ये मैं आपको अगले सेशंस में, अगले सीरीज ऑफ लेक्चर्स में सिखाऊंगा. ध्यान देना गाइस. अभी सबसे जरूरी MCQs एग्जाम्स का सबसे जरूरी फंडा समझाता हूं. जनरली अभी जब मैं CA के बच्चों को, CS के बच्चों को, CMA के बच्चों को जब सिखाता हूं तो उनके एग्जाम्स में कभी कभी MCQs आंसर्स को निगेटिव पैटर्न रहता है, राइट? निगेटिव पैटर्न मतलब क्या? जब आप सवाल देते हो, सबमिट करते हो, जब आपका जवाब सही आता है, आपका आंसर सही आता है तो यू गेट मार्क्स. लेकिन जब आपका जवाब गलत होता है तो निगेटिव मार्किंग में आपके मार्क्स कट जाते हैं, आपके मार्क्स डिडक्ट होते हैं गाइस. तो ये थोड़ा रिस्क होता है, थोड़ा टेंशन होता है. यहाँ पे आपको बहुत संभल के, बहुत सोच के अटेम्प्ट करना होता है. लेकिन अपना बोर्ड जो है, अपने बोर्ड्स के हिसाब से मेरी राय ये रहेगी कि अपने यहाँ पे निगेटिव मार्किंग के MCQs नहीं होंगे, राइट? नेगेटिव अपने यहाँ पे कौन सा फॉलो होगा? तो नॉर्मल, राइट? अपने यहाँ पे नॉर्मल MCQ पैटर्न फॉलो होगा जिसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, ऐसी मेरी राय है, राइट? एक बार वापस बोलता हूँ गाइस, दो तरीके के MCQ पैटर्न होते हैं इवैल्यूएशन के. एक तो होता है नॉर्मल, जहां पे आप क्वेश्चंस पढ़ते हो, टिक करते जाते हो और आपका सवाल जब सही है, आपका सही जाता है तो आपको मार्क्स मिलता है, लेकिन जब गलत जाता है तो आपके मार्क्स कटते नहीं है. एक दूसरा तरीका है नेगेटिव मार्किंग का. नेगेटिव मार्किंग में क्या होता है समझ लो गाइस, अगर आपका जवाब गलत होता है तो आपके मार्क्स कटते हैं, आपके मार्क्स डिडक्ट होते हैं. तो आपको ये समझना पड़ेगा, पहले तो सबसे पहली चीज कंफर्म करना है कि ये नेगेटिव पैटर्न रहेगा या नॉर्मल पैटर्न रहेगा. मेरी राय ये है कि बोर्ड्स के हिसाब से अपने यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, नॉर्मल मार्किंग पे ही आप काम करोगे. इसका मतलब ये है अगर पेपर में 50 क्वेश्चंस आएंगे, 80 क्वेश्चंस आएंगे, 100 क्वेश्चंस आएंगे, वट एवर इट कैन बी, आपको सारे के सारे अटेम्प्ट करने हैं. आपको एक दिमाग में चीज रखनी है, एक भी क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए. समझ में आया गाइस?
सो नेक्स्ट पॉइंट, गाइस, ये बहुत जरूरी है। हम लोग क्या करते हैं, गड़बड़ करते हैं, राइट। बच्चे जब पेपर के लिए बैठे होते हैं, उनको सामने क्वेश्चंस दिख रहे हैं, थोड़ा प्रेशर है, तो गड़बड़ ये करते हैं कि हम सारे सवाल अच्छे से पढ़ते नहीं है, राइट। हम सारे सवाल अच्छे से पढ़ते नहीं है। इसीलिए मैंने वहां पे पर्पस भी लिखा है कि सवाल का, दैट इज क्वेश्चन एंड गिवन ऑप्शंस ऑफ आंसर्स, आपको सारे वर्ड्स, एक एक वर्ड अच्छे से पढ़ना है और उसमें से अच्छा एग्जैक्ट आंसर आपको क्लिक करना है। क्योंकि ये एमसीक्यूज में ट्रिकी क्वेश्चंस बहुत बार आता है। ट्रिकी क्वेश्चंस मतलब क्या, क्वेश्चन में कुछ ऐसे वर्ड रहते हैं जिससे पूरा क्वेश्चन का मतलब बदल जाता है, तो आपको हर एक वर्ड बहुत अच्छे से पढ़ना है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जनरली क्या होता है गाइस, आपने देखा होगा, आपने कभी आपके साथ ऐसे हुआ होगा कि आप पेपर लिख रहे हो और आप एक क्वेश्चन पे अटक गए, या एक क्वेश्चन आपको इतना पसंद आता है लिखने में, आप बहुत ज्यादा टाइम उसमें दे देते हैं। लेकिन ये पैटर्न तो अभी एमसीक्यू है। एमसीक्यू में एक दिक्कत ऐसे आ सकती है कि आपको क्वेश्चंस और आंसर्स में कंफ्यूजन होता है। मैंने बहुत बार देखा है ऐसे, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बच्चों को, बच्चे एक आध दो क्वेश्चंस में मान लो कंफ्यूज हो गए, अटक गए, तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा सोचते बैठते हैं। दे प्रेफर टू इन्वेस्ट लॉट ऑफ टाइम इन अंडरस्टैंडिंग द राइट आंसर ऑफ इट। और उसमें क्या होता है गाइज, आपके बाकी जो बचे हुए क्वेश्चंस है, आपके जो बाकी मार्क्स स्कोर करने का जो स्कोप है, उसके ऊपर इंपैक्ट होता है। क्योंकि ये एमसीक्यू एग्जाम्स बहुत ज्यादा टाइम स्पेसिफिक होते हैं, ये एग्जाम्स बहुत ज्यादा टाइम स्पेसिफिक होता है। और ये ऑनलाइन एग्जाम्स है, तो वो टाइम टेबल के हिसाब से एग्जैक्ट टाइम पे पेपर आपके सामने प्रेजेंट होगा ऑनलाइन, और एग्जैक्ट टाइम के हिसाब से आपके सामने से पेपर चला भी जाएगा। इट विल बी क्लोज्ड ऑटोमेटिकली। तो आपको टाइम बहुत सही से मैनेज करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि एक आध दो क्वेश्चंस के पीछे आपने ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर दिया और उसकी वजह से बाकी एमसीक्यूज को आप सही से टाइम नहीं दे पाए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हो सकते हैं गाइज, जो एक लाइन में या दो लाइन में उसका सवाल खत्म होता है, क्वेश्चन आई एम टॉकिंग अबाउट। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हो सकते हैं जो एप्लीकेशन बेस्ड है, जिसके पैराग्राफ्स भी आ सकते हैं। इमेजिन आपके सामने 5-6 लाइंस का एक सवाल है, एक क्वेश्चन है, देन दैट नीड्स लॉट ऑफ टाइम। इसलिए आपको टाइम बहुत सही से मैनेज करना है। क्लियर। नेक्स्ट स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये स्लाइड आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों, मैं आपको समझाता हूं। क्योंकि ये आपको ऑनलाइन एग्जाम के पेपर के दिन के लिए, पेपर डे के लिए प्रिपेयर करें। कुछ चीजों को मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, आप सही से ऑब्जर्व करना गाइस। जब आपका टाइम टेबल डिक्लेयर होगा, जब आपके पेपर्स आएंगे, तब भी मैं आपके सामने एक और वीडियो लेके आऊंगा। अभी फिलहाल बेसिक चीजों पे फोकस करो। सबसे पहले आपका क्या रेडी होना चाहिए, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले आपका जो हॉल टिकट एंड आपका सीट नंबर जो है, उसके डिटेल्स आपके पास होने चाहिए। इसका डिफरेंस मैं आपको समझाता हूँ। जनरली हम लोग क्या करते थे, पेपर को निकलने से पहले आपकी बैग, आपकी सैक रेडी करके रखते थे, सही है। उसमें आप देखते थे कि अरे यहाँ मैंने हॉल टिकट डाला है क्या, मैंने सीट नंबर जो उसका रिसीट है वो डाला है क्या। लेकिन वहां पे जाके आप पर्सनली लिखते थे आंसर शीट पे, यहाँ पे वैसे नहीं होगा। सो मैं यहाँ पे आपको रेकमेंड क्या करूंगा गाइज, मैं आपको रेकमेंड ये करूंगा कि आप, बेहतर होगा कि इधर कहीं पे वो सेपरेटली लिख लो, या फिर उसका अलग से एक वर्ड कॉपी बना के सेव करके रख लो आपके कंप्यूटर पे। आपका हॉल टिकट नंबर या आपका सीट नंबर, आपके डिटेल्स, जो पर्सनल डिटेल्स रिक्वायर्ड होंगे, वो वहां पे सेव करके रखना। अच्छे से उसका स्पेलिंग देखना, उसका नंबर देखना बहुत जरूरी है गाइस। मैं तो कहूंगा अगर पॉसिबल है तो वो जब पेपर खुलेगा तो आपकी वर्ड फाइल खोलना, जो कुछ भी होगा कॉपी पेस्ट कर देना, आपका सीट नंबर या आपका डिटेल जो भी आपका अल्फा न्यूमेरिक नंबर आएगा वो, क्योंकि वहां पे गलती नहीं होनी चाहिए। और अगर आपको दूसरा डॉक्यूमेंट खोलने की इजाजत नहीं मिलती, कुछ सॉफ्टवेयर में ऐसे होता है, जैसे मैं बाकी कॉलेज में सिखाता हूँ, वहां पे देखता हूँ, तो
एग्जाम के वक्त आप बाकी कोई एप्लीकेशन खोल नहीं सकते। अगर ऐसा होता है तो आपको 2 बार वेरीफाई करना पड़ेगा कि क्या मैंने नंबर सही डाला है क्या। 10-12 डिजिट का नंबर अगर आएगा देयर आर चांसेस ऑफ कंफ्यूजन, इसलिए 2 बार कंफर्म करना और फिर पेपर के लिए चालू करना। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट इज, ये बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा, आप मान लो अभी जब छुट्टियां थी तो आप वेब सीरीज देख रहे हो, आपका फेवरेट एपिसोड चालू हो रहा है और वो एकदम पिक पे पहुंचा, इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है और आपकी मोबाइल की बैटरी 5%, 4%, 3%, खत्म, बैटरी खत्म। मान लो यही अगर आपके बोर्ड्स के वक्त हो गया तो क्या करोगे? क्योंकि हम प्रेशर में रहते हैं, थोड़ा गड़बड़ में रहता है, एक्साइटमेंट भी है, थोड़ा सा नर्वसनेस भी है, उसमें आप बहुत बार भूलते हो। मैंने ये देखा हुआ है गाइस, मोबाइल फोन या लैपटॉप की आपकी बैटरी चार्ज होनी चाहिए या फिर आपको चार्जिंग की फैसिलिटी आपके साथ रेडी होने चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका मोबाइल या लैपटॉप का चार्जिंग की वजह से आपके पेपर में प्रॉब्लम आ गया। सही है। नेक्स्ट पॉइंट गाइस, हाँ ये बहुत जरूरी है। ये हम कह सकते हैं कि ये नए जमाने का टेक्निकल कंस्ट्रेंट है, ये नए जमाने का टेक्निकल प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है गाइस? तो अपने यहाँ पे जियो है, एयरटेल है, आइडिया है, वोडाफोन, जो अभी साथ में आ चुके हैं, बीएसएनएल है या फिर अलग अलग ब्रॉडबैंड है जैसे हैथवे है, बाकी सारे। आपको पेपर देने से पहले एग्जैक्ट आपके प्रीमाइसेस में, आपके घर में, आपके एरिया में अच्छा लोकेशन सर्च करना पड़ेगा जहां पे आपको गुड क्वालिटी ऑफ इंटरनेट अवेलेबल है। सही है। क्योंकि आपका पेपर और आपको जोड़ने का जो बेस है दैट इज योर इंटरनेट कनेक्शन, और उसका अच्छा खासा स्पीड अवेलेबल होना चाहिए। क्लियर। एंड लास्ट पॉइंट इज, ये मेरी राय है, इट इज नॉट कंपल्सरी, लेकिन ये मेरी राय है। इफ इट इज पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ यू तो लैपटॉप से पेपर के लिए अपेयर होना। कैसे होता है? मोबाइल के एक तो स्क्रीन का साइज, उसकी एप्लीकेशंस की कैपेसिटी कहीं ना कहीं पे वो हर्डल क्रिएट करती है, वो थोड़ा सा आपको लिमिटेड एक्सेस देती है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू लैपटॉप, उसका साइज, उसकी बैटरी कैपेसिटी, उसके एप्लीकेशंस की कैपेसिटी, उसका स्पीड आपको पेपर बहुत अच्छे तरीके से देने में हेल्प करेगा। सो मेरी राय ये रहेगी गाइस कि लैपटॉप से पेपर को अपेयर करना जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो उतना सही है। तो ये तो आज का मेरा हो गया बेसिक सेशन। जब टाइम टेबल डिक्लेयर होगा, जब हम और डिटेलिंग करेंगे। अभी सब्जेक्ट वाइज मैं आपको सारे वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ कि कैसे एमसीक्यूज के लिए प्रिपेयर करना है, वो भी देखना गाइस। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो हमारा चैनल कॉमर्स वेद, वहां पे सब्सक्राइब जरूर करना, राइट। एंड आई एम वेटिंग टू सी ऑल ऑफ यू इन नेक्स्ट वीडियोस। थैंक्स अ लॉट।